नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जीवन में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता और हमें पता भी नहीं चलता। यानी कई बार तो हम अपनों को ही कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो हमारे लिए बाद में नुकसानदायक होती हैं। और कई बार इमोशन में भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वैसे तो देखिए, कुछ वास्तु दोष भी घर में होते हैं जिसके कारण लक्ष्मी घर में नहीं ठहरती। और आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना होता है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको उल्टा बना देते हैं। आपको बता दें कि आप ऐसा भूल कर भी ना करें, नहीं तो घर में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इसका असर आपके जीवन पर थोड़ा सा निगेटिव पड़ सकता है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए, अब हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये 5 दान कौन से हैं जो इंसान को निर्धन बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, अमीर बनने नहीं देते। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दोस्तों, तुला राशि के लोगों का जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यदि आप दान में देते हैं तो वो आपको निर्धन बना सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो चीज़ें कौन सी हैं। देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, माँ लक्ष्मी चंचला हैं। तो अब ऐसे में धन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ये दुनिया अधूरी है। यानी अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई भी आपको बैठने के लिए चेयर तक नहीं पूछेगा, कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बदमाश है, गंदा है, लेकिन अगर उसके पास धन है, पावर है, तो लोग उसको इज्जत देते हैं, चाहे वो डर के ही क्यों ना देते हों, डर की वजह से क्यों ना देते हों। इसलिए धन के मामलों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको बहुत संभल कर रहना है। यानी रात के समय एक तो आप किसी को भी पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी, आपसे रूठ जाएंगी। और साथ में ही आप जिसे पैसा देंगे उसके घर चली जाएंगी, आपके घर को छोड़कर। यानी ऐसा करने से आपके घर की बरकत कम हो सकती है। इसके अलावा देखिए, कभी कभी जाने अनजाने में कुछ चीज़ों का हम दान कर देते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होता। आपको बता दें कि दान तो करना चाहिए, लेकिन पैसों का दान मत कीजिए, क्योंकि पैसों का दान सबको सूट नहीं करता। यदि आपको दान देना ही है तो तब आप खाने पीने की वस्तुएं दान कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, ये आपके लिए सही है। लेकिन पैसे किसी को भी दान में मत दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई ज़रूरत की वजह से आपसे मांग रहा है, तब आप दान कर सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि किसी को बहुत आवश्यकता है, उसके पास पैसे मांगने आए, तब क्या करें। अगर कोई आपके पास आता है मांगने, तब आप ऐसे में अगर पैसे देना चाहते हैं तो रात के समय उनको मत दीजिएगा, दिन में दे सकते हैं। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है। लेकिन यकीन मानिए, जब तक आपके पास पैसे रहेंगे तब तक हर कोई आपके साथ चिपका रहेगा, हर कोई आपका अपना रहेगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो अपने भी आपके दूर हो जाएंगे, पराये हो जाएंगे। यानी कि कहते हैं ना, मिसाल भी है कि गरीब को कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये बात सच है, बिल्कुल सूट करती है और आजमाई हुई भी बात है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को करीब लाता है, और पैसा ही ऐसी चीज़ है अगर ना हो तो अपनों को भी दूर कर देता है। और जैसे ही वो आपके पैसे लेकर अपना काम निकालते हैं वो लोग, तो फिर पता ही नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ गए। वो आपको कॉल भी नहीं उठाते जिनकी आप मदद करते हैं। और पैसे देने की बारी अगर आएगी तो लगेगा कि सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं। तो दोस्तों, ज़रा ऐसे लोगों से आप संभल कर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, एक और चीज़ है झाड़ू, जो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये दरिद्रता रूपी परेशानी को, गंदगी को झाड़ू बाहर निकालती है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि झाड़ू ख़राब हो गई तो आपने किसी मेट को दे दी, किसी घर के काम करने वाले को दे दी। तो देखिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। इसके बजाय नई झाड़ू आप अगर चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी को नई झाड़ू दे सकते हैं, लेकिन किसी और को दान आपको नहीं कर सकते।
और अब आपको किसी ने कह दिया कि एक झाड़ू हमारे लिए ला देना, तो लाकर तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके पैसे आप उनसे पूरे लें। 1 रुपया भी आपको कम नहीं लेना और 1 रुपया भी आपको ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो बाद में बहुत बुरा परिणाम छोड़ कर जाती हैं। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भूल कर भी आपको दान में नहीं देना चाहिए, जैसे कि दही है। तो कहा जाता है दही को रात में तो क्या दिन में भी किसी को दान नहीं देना चाहिए। हालांकि खाने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन उधार न दें। जैसे अब कोई आस पड़ोस में से आया है और थोड़ी सी दही आपसे मांग लेता है, तो देखिए बिल्कुल भी आपको ये नहीं देनी है। ऐसा करने से सीधे तौर पर आप लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है, क्योंकि दही का संबंध माँ लक्ष्मी से है। दही आपके शुक्र को बेहतर करता है। शुक्र यानी जीवन में सुख साधन, जीवन में खुशियाँ, आनंद, ऐश्वर्य। तो आप भूल कर भी दही का दान तो मत कीजिएगा। और साथ ही दूध का दान भी आपको रात में किसी को नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, नमक ये भी किसी को नहीं देना चाहिए। नमक तो बिल्कुल भूल के भी आपको नहीं देना, क्योंकि नमक सीधे तौर पर कहा जाए तो देना ही नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसको हाथों हाथ देने से रिश्ते में कमी आती है। और यदि मान लेते हैं आपका पड़ोसी है, उसके घर में नमक ख़त्म हो गया है, कोई आपसे लेने आता है, तो आप प्रेम से कहिए कि आप उनको कुछ पैसे दे दें, 1 रुपया ही सही, उसके बाद ही आप उनको नमक दें, ये सही रहेगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो काला तिल। काला तिल भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसका तो दान आप कर सकते हैं। इसका दान करने से आपके राहु, केतु, शनिदेव सभी ग्रह शांत रहते हैं और जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव इन ग्रहों का होता है वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बजाय जो सफ़ेद तिल होते हैं वो किसी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप इसका दान करें। तो आप सफ़ेद तिल का दान करना तो भूल ही जाइए। इसके अलावा देखिए ऐसी मान्यता है कि अगर किसी के घर का आप तिल खाते हैं तो उससे कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो किसी का तिल खाता है तो वो उसका कर्जदार 7 जन्मों तक रहता है। तो आप भूल कर ऐसा मत कीजिएगा। अगर खाते भी हैं तो उसके बदले में आप पहले उनको कुछ और दे दीजिए। इसके अलावा देखिए धनिया भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मान्यता है कि अगर धनिए का पेड़ किसी के घर में हो तो उसके घर में ना तो किसी बुरी शक्ति, तंत्र मंत्र का प्रयोग हो सकता है और ना ही कोई विद्रोह दृष्टि से उसके घर की तरफ आंख उठाकर देख सकता है। तो हरा धनिया अगर आपके घर में उगा हुआ है तो आप ये किसी को भी ना दें, क्योंकि ये आपके जीवन का धन रूपी पेड़ है। इसलिए इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। इसके साथ ही आपको बता दें एक ऐसी चीज़ जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, तो वो है अचार। जी हाँ दोस्तों, आपने अचार का नाम तो सुना ही होगा, जो हर किसी के घर में होता है। क्या आपको पता है कि अचार को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, बरकत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है जिस घर में अचार टिकता है, अचार टिकते हैं उस घर में धन भी टिकता है। और जिस घर में अचार जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं तो उस घर में इसका मतलब है कि निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और यदि घर में वास्तु दोष है तो दोस्तों ऐसे में अचार आपके धन से जुड़ी हुई चीज़ है, बरकत से जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए आप किसी को भी अचार ना दें। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा दे सकते हैं, यानी पड़ोसी अगर मांगने आ जाए तो तब भी आप उनसे 1-2 रुपये ले लीजिए, उसके बाद ही उनको अचार आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बुरा भी लगता है किसी से पैसे मांगना, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। अगर आप ऐसे ही किसी को अचार देते हैं तो इससे रिश्तों में खटास आती है और इसका अच्छा प्रभाव भी जीवन पर नहीं पड़ता। वैसे तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने जो आपको बताई हैं ये सबसे मुख्य चीज़ें हैं। इसको तो आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। साथ ही कैंची, चाकू, छुरी, नेल कटर, इन सभी चीज़ों को भी आप ना तो गिफ्ट में दें और ना ही किसी से लें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में कड़वाहट आती है। सीधे तौर पर किसी को भी नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, तो इससे पता चलता है। यदि आप किसी से कैंची मांगते हैं और अगर वो धार वाला हिस्सा आपकी तरफ करके दे तो इसका मतलब है कि आपके बारे में वो बुरा सोचता है। इसी तरह चाकू के बारे में भी है, यानी अगर वो मुठ वाला हिस्सा अपनी तरफ रखे और कोने वाला हिस्सा आपकी तरफ रखकर आपको दे तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता।
वो आपके लिए बुरा सोचता है, तो ये बातें आजमाई गई हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे। तो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।